और उसकी मोदी सरकार जो करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई और भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन नहीं करने दिया गया। जब सेना के शौर्य के पीछे छुप करके दूसरी बार वो लोग सत्ता में आ गए, ने 5 साल का हिसाब दिया और उसके बाद में जो किसान के साथ में अन्याय और अत्याचार और जो उनके हितों के ऊपर कुठाराघात होने लगा, उसकी लंबी श्रृंखला है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये 3 काले कानून किसने मांगे थे? किसी किसान नेता ने नहीं मांगे, किसी एमएलए ने नहीं मांगे, किसी एमपी ने नहीं मांगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं मांगे। केवल एक बंद ड्राइंग रूम में बड़े उद्योगपतियों के साथ मोदी जी ने और अमित शाह ने जो सौदा किया चुनाव लड़ने के लिए कि किसान की उपज के ऊपर आपका कब्जा करा देंगे, और इस तरह के कानून लेकर के आए जो राज्य का कृषि अधिकार था, उसके बावजूद दूसरे तरीके से गलियां निकाल करके एक 3 ऐसे काले कानून लाए जिससे किसान की एमएसपी खत्म हो रही है, किसान की मंडियां खत्म हो रही हैं और किसान की उपज के ऊपर उद्योगपतियों का डाका डालने का कानून बना। उस कानून को समाप्त कराने के लिए, वापस कराने के लिए देश का किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहा है, लेकिन इस 10 महीने के आंदोलन में 4 बार वार्ताएं जरूर हुई है, लेकिन किसान की सुनने के लिए, किसान की बात मानने के लिए मोदी जी, अमित शाह और केंद्र के कृषि मंत्री तैयार नहीं हुए। यहां भी नहीं रुके ये लोग बात। किसान को मवाली, अफगानिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कहते चले गए। किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसको कोई बात सुनने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। ये यहीं भी नहीं रुके ये लोग बात। और जब किसान विरोध करने लगा कि भाई हमारी सुनो, हमने मांगे नहीं, ये 3 काले कानून आप काहे के लिए लागू कर रहे हो, इससे हमारा किसान का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो जब विरोध करने लगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तैयार हो जाओ, जहां किसान विरोध करे वहां लठ बरसाओ, जैसे को तैसा करने के लिए तैयार हो जाओ। ये आपके मोदी जी की सरकार की किसान नीति की बात है। जब किसान वहां पर शांतिपूर्वक अपनी चर्चा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, उसके ऊपर मोदी सरकार के केंद्र के मंत्री के बेटे ने मोदी सरकार के इशारे के ऊपर, योगी जी के इशारे के ऊपर जिस प्रकार से गाड़ी चला करके किसानों की हत्या की गई, इससे दर्दनाक, इससे कोई बेरहमी का काम अगर कोई किसान के लिए करता तो वो मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, जिसने किसानों को कुचला है। कोई जानवर को नहीं कुचल सकता इस प्रकार से। एक गाड़ी से आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से कुचला गया। जब प्रियंका जी वहां से रवाना हुई तो उनको डिटेन किया गया, रोका गया और एक ऐसी जगह पर वहां पर रखा गया कैद करके, जहां न टॉयलेट है, न पानी है, न बिजली है, न बैठने के लिए चटाई है। वो सहन किया। राहुल गांधी जी जब चले उनको रोकने की चेष्टा की गई। हमारे 3 विधायकों के साथ में धौलपुर बॉर्डर के ऊपर रोहित बोरा जी, दानिश जी और चेतन जी ने वहां पर धरने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहां पर मौन जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट में तमाम जिला कलेक्टरों के यहां धरना प्रदर्शन करके ये बताया कि हम राजस्थान के लोग, उत्तर प्रदेश के किसान जो मारे गए हैं उनके कारण से, योगी जी की सरकार के कारण से आज तक गिरफ्तारियां नहीं कर रहे हैं और हमारी नेता को उन्होंने डिटेन कर रखा है। हम विरोध करते हैं, हम इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं। मौन जुलूस भी निकाला। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी आए, लेकिन इनके कान में जून नहीं रहेगी और कल मजबूर होकर के उनको प्रियंका जी को छोड़ना पड़ा आप सबकी ताकत के कारण से, और राहुल जी को वहां पर जाने की अनुमति दी गई। आप समझ सकते हैं। आज हमने पहले ही ऐलान कर दिया था कि राहुल जी को नहीं जाने देंगे, प्रियंका जी को नहीं छोड़ेंगे, तो हम सब पूरे देश के किसानों को साथ लेकर के, तमाम देश के और प्रदेश राजस्थान के कार्यकर्ता हम लखीमपुर जाएंगे, देखते हैं कौन रोकता है, कितनी जेलें भरते हैं। यह ऐलान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया था। मैं समझता हूं इसी संदर्भ में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये जिस प्रकार का शासन दे रहे हैं, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो,
जब हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे देश के महान नेता जब देश को आजाद करा रहे थे, तब जब अंग्रेजों ने जुल्म नहीं किए थे, उससे ज्यादा जुल्म आज हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ में हो रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि महाराज साहब सही कह रहे थे कि खाद की किल्लत की जा रही है। जिस प्रकार केंद्र की सरकार हमारे समर्थन मूल्य के ऊपर जो किसान की फसल खरीदने की बात कर रही थी, वो फसल नहीं खरीद रहे हैं, उल्टे एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं, हमारी मंडी व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों की हत्या की गई है उनको न्याय दिलाने के लिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी हुई है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके तब तक नहीं रुकने वाली है जब तक किसान को न्याय नहीं मिले। जब तक हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, आंदोलन हमारे जारी रहेंगे जब तक ये इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर देते। मंत्री अमित शाह से मिलकर के निकल रहा है, पूरे देश के किसान देख रहे थे कि इनका इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन जब बाहर निकले और उनके लोगों ने उनसे पूछा कि अमित शाह जी ने क्या कहा, तो उनके शब्द थे केंद्रीय मंत्री के कि अमित शाह ने कहा ये ऐसे किसान रोते रहेंगे, आप मस्त रहो और उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव जिता करके लाओ और हमारा शासन भारतीय जनता पार्टी का बनाओ। ये इनकी सोच है, ये इनकी करतूत है, जिसके ऊपर ये पर्दा डालना चाहते हैं। जिस प्रकार से किसानों की हत्या की गई है, जब उनके बेटे को पूछा गया कि आप कहां थे, तो वो बेटा ये कह रहा है मैं तो एक प्राइमरी स्कूल में बैठा बैठा सुबह 9 बजे से लेकर रात तक एक कार्यक्रम, दंगल का कार्यक्रम था, उसमें मौजूद था। अरे भाई, झूठ की भी सीमा होती है, शर्म करो तुम लोग। आपको पता है केंद्र के मंत्री को मीडिया के लोगों ने व्हाट्सएप में कैद किया है फोटो के अंदर। केंद्र के मंत्री के की गाड़ी के नंबर है, गाड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि मेरा ड्राइवर उप मुख्यमंत्री को लेने गया था। मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ देश में कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का एक केंद्र में बना हुआ मंत्री और उसका बेटा जिस प्रकार की झूठी बातें कर रहे हैं, जो बैलानी की बातें कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आज तक वो गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई जिसने गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, वो आज तक क्यों नहीं हुई, ये पूछना चाहता हूं। मैम, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पूछते हैं कि आप कार्रवाई कब करोगे। पहले हमारे मुद्दे किसान की न्याय के साथ साथ ये भी थे कि प्रियंका जी को रिहाई किया जाए। हमारे ये भी मुद्दे थे कि राहुल जी को और प्रियंका जी को पीड़ित किसान परिवार से मिलने दिया जाए। निश्चित रूप से राहुल जी को जाने की अनुमति मिली, जद्दोजहद के बाद प्रियंका जी को छोड़ा गया, उनको भी मिलने की अनुमति मिली। ये दो हमारे मुद्दे तो खत्म हुए, लेकिन हमारा जो प्रमुख मुद्दा है, जिन किसानों की हत्या की गई है, जो केंद्र के अंदर मंत्री बैठे हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उन मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और उन किसान परिवारों को एक अच्छा सा पैकेज देकर के सरकारी नौकरी उनके बच्चों को देनी चाहिए। ये हमारी मांग है। निश्चित रूप से महाराज साहब सही कह रहे थे कि किसकी औकात है गिरफ्तार करने की। जब किसान खड़ा हो जाएगा, जब युवा खड़ा हो जाएगा, तो मोदी जी आपका और योगी जी का तख्त ताज पलटते देर नहीं लगेगी। ये किसान खड़ा हो गया भरतपुर का, ये धौलपुर का किसान खड़ा हो गया है। हम सब एक चेतावनी देने के लिए आए हैं कि कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ है। जब जब भी विपदा आएगी किसान के ऊपर, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के नेतृत्व में किसान के साथ में खड़े मिलेंगे। ये आह्वान करने के लिए मैं आपके साथ में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग फिजा नहीं बिगाड़ना चाहते। हम दंगा पार्टी नहीं है, भारतीय दंगा पार्टी जिसको लोग भाग कहते हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी को। हम दंगे नहीं फैलाना चाहते, हम शांति से अपनी बात कहना चाहते हैं। किसान के साथ में न्याय कराने की बात कहना चाहते हैं। किसान के लिए जो 3 काले कानून है उनको वापस लेने की बात करना चाहते हैं। कि आप किसान की नहीं सुन रहे और मोदी जी अमेरिका जाकर के आए, विदेश में जाकर के आए और आते ही अगर मीडिया के हमारे भाइयों को बता दे कि हमारी विदेश नीति क्या है, चाइना के साथ हम किस प्रकार से हमारी जमीन छुड़ाने की बात करेंगे,
किसानों के लिए क्या पैकेज देने वाले हैं, 3 काले कानून वापस कब लेने वाले हैं, ये बात देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। उल्टे वहां वो सेंट्रल विस्टा जो बना रहे हैं, अपने रहने का मकान बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए में उसके सीमेंट के कट्टे और लोग के सिरे गिनने के लिए देश का प्रधानमंत्री चला गया। आप देखिए कितनी शर्म की बात है कि किसान से मिलने के लिए समय नहीं है। किसान 10 महीने से सड़कों पे पड़ा हुआ आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन की बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री के पास में समय नहीं है। और जो सेंट्रल विस्टा जिसका इंजीनियरों को काम देखना है, वो इंजीनियरों का काम देखने के लिए, मुद्दे से अपना ध्यान भटकाने के लिए देश के लोगों का, देश का प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा में जो खड्डे खुद रहे थे जेसीबी से, उसको देखने के लिए चले गए। ये धोखा है, ये किसान के साथ में अन्याय है। इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से राजस्थान में 2.5 साल में, चाहे बजट की बात ले लीजिए, चाहे कोरोना की बात ले लीजिए, जिस प्रकार का शानदार काम हुआ है, और किसान के लिए पहली बार अब की बार बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि देश में कहीं भी नहीं हो रहा, लेकिन राजस्थान में अब की बार जो बजट पेश होगा वो कृषि का अलग से बजट पेश होगा, किसान के लिए अलग से पैकेज दिए जाएंगे। ये बात अगर कोई कर सकती है तो अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जो न्याय योजना हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि गरीब के घर में 72,000 रुपए साल के पहुंचने चाहिए, मैं कहना चाहता हूं केंद्र की मोदी सरकार 2,000 रुपए दे करके वाई लूटने वाली सरकार किसानों के साथ में जो अत्याचार और अन्याय कर रही है, अब किसान ज्यादा दिन सहन करने वाला नहीं है। आने वाला समय बताएगा, उत्तर प्रदेश में किसान उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आने वाले 2023 में केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। आप और हम सब मिलकर के ऐसे लोगों को, जो किसान विरोधी लोग बैठे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, उनके हटाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम केवल इस मांग को लेकर के कि किसानों के साथ में जो उनको कुचला गया, मारा गया, उनको जल्दी गिरफ्तार करें। और जब तक हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और सोनिया जी हमको जो भी निर्देश देंगी, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता किसानों के साथ में खड़ा है। चाहे वो यूपी में मारे गए किसानों के न्याय की बात हो, चाहे वहां पर तीनों कृषि कानून जो काले कानून है उनको वापस लेने की बात हो। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जब सोनिया जी के निर्देश पर जब हम सब लोगों ने ये प्रोग्राम दिया था, उसके बाद में जो प्रियंका जी को उन्होंने छोड़ दिया और राहुल जी को और हमारे नेताओं को वहां पर मिलने के लिए उन्होंने लखीमपुर जाने की अनुमति दे दी। इसलिए हम लोग किसान के समर्थन में उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार और अन्याय और जो हत्याएं हुई है, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने और केंद्र के मंत्री का इस्तीफा दिलाने और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग के साथ में हम बॉर्डर तक पैदल जाएंगे और वहां मोदी जी और योगी जी का पुतला जला करके हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आने वाला समय किसान का है। आप लोग कितने दिन बिलों में बैठे रहोगे, छुपे रहोगे, कितने दिन कुर्सी पे रहोगे। ये किसान आ रहा है सिंहासन, मोदी जी और योगी जी आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसान की आवाज को कभी नहीं सुना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ज्ञापित करना चाहता हूं। और तमाम जो नेता यहाँ पर एमएलए वगैरह सब आए हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम पैदल चलेंगे और बॉर्डर के पार वहां पर पुतला जला करके हमारा जो कार्यक्रम है वो करेंगे, उसको सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सेवादल, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, झंडे, बैनर ले लीजिए, पुतला दोनों ले लीजिए। आगे आगे नेतागण चलेंगे, पीछे पीछे कार्यकर्ता चलेंगे। अनुशासन से अनुशासन बनाए रखेंगे। आपसे सभी से उम्मीद है। पानी वानी पी लो, बाहर टैंकर खड़े हैं, पानी ज्यादा हिला नहीं, अनुशासित तरीके से। अरे 2 बोतल दे दो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भरपूर सरदार को लाल श्रीराम, लाल श्रीराम। विश्वेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये घोषणा है। महाराज साहब कैबिनेट मंत्री बनेंगे।
हट जाओ